हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जिसमें कि नेशनल, इंटरनेशनल, खेल इत्यादि इन सभी चीज़ों को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला, भारत का पहला एआई डेटा सेंटर जो है वो विशाखापत्तनम में बनाया जाएगा। आगे हम देखते हैं दूसरे नंबर पर GHI, जिसे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहते हैं। इसमें भारत का स्थान 102 रहा है इस बार 2025 के अनुसार। आइए हम देखते हैं कि हाल ही में फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट हुआ था, जिसे FAOS के नाम से जाना जाता है 2025 में बाली के अंदर, जिसमें पूरे विश्व में भारत 9वें स्थान पे है और विकास की गति में 3रे स्थान पे है। आइए आगे हम देखते हैं हाल ही में नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट का पद दिया गया है भारतीय सेना के अनुसार, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का। और आगे हम देखते हैं कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को विश्व वैश्विक संपदा संगठन, जिसे WIPO के नाम से जाना जाता है, उसके सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के 53 जो CJI होंगे उनका नाम न्यायमूर्ति सूर्यकांत नाम है उनका, जो कि 24 नवंबर से वो अपना पद आएंगे। हाल ही में अभी BR गवई हैं जो कि 52 हैं। इनका नवंबर में टेन्योर ख़त्म हो जाएगा 24 नवंबर को, उसके बाद मिलता है। इसमें ऐसा रहता है कि जैसे आप 65 साल के बाद आप नहीं रह सकते हैं, और वहीं हाई कोर्ट के अंदर रहता है 62 ईयर्स का। आइए आगे हम इसमें देखते हैं ऋषिकेश के अंदर ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसे हम सस्पेंशन ब्रिज भी कहा जा रहा है, जिसे बजरंग सेतु के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं इसमें RBI के अनुसार भारत का फॉरेन इंडेक्स, जिसमें कि जैसे कि मुद्रा भंडार, वो 702 अरब डॉलर हो चुका है। आगे हम देखते हैं हाल ही में बंगाल के खाड़ी के अंदर चक्रवात आया था, जिसे मेथा के नाम से जाना गया। सैफ संजीव कपूर को फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा टॉप एग्री फूड पार्थियन के पुरस्कार दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला के वायु सेना स्टेशन से उड़ान भरी है, जिसमें कि वो राफेल में पाकिस्तान द्वारा बोला गया कि वहाँ के एक हमने इंडियन पायलट को कब्जे में कर लिया और उन्हीं के साथ राष्ट्रपति ने उड़ान भरा है। राष्ट्रपति पहले भी उड़ान भर चुके हैं, जिसमें कि सुखोई 30 में 2023 के अंदर। आगे हम देखते हैं कि रोहित शर्मा सबसे वरिष्ठ क्रिकेटर बन गए हैं 38 साल की उम्र में, जो 38 साल के बाद की उम्र में, जो कि ODI में फर्स्ट रैंक हासिल किया। आगे हम देखते हैं कि सुरेखा वेन्नम पहली महिला बन गई है जो कि पदक जीतने वाली बनी है तीरंदाजी के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की तेंजिन यांगकी पहली महिला IPS बनी है, जिन्होंने हाल ही में 545वीं रैंक हासिल करके उन्हें IPS मिला है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आती है। वो सबसे पहली महिला है। आइए हम थोड़ा बिहार इलेक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में बिहार में इलेक्शन दिया गया है, जो कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को हो जाएगा, जिसमें कि 6 नवंबर को 121 सीट पे होगा और 11 नवंबर को 122 सीट पे। बिहार में पूरे 243 विधानसभा सीट है, जिसमें कि सरकार बनाने के लिए 122 सीट आवश्यक है। और आगे हम चर्चा करते हैं फिक्की के बारे में, क्योंकि फिक्की के हाल ही में नए प्रेसिडेंट 2025-26 के लिए अनंत गोयंका को बनाया गया है।
आगे हम थोड़े से फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के 31 अक्टूबर को उनका डेट सबमिट करने का था पूरे रिपोर्ट, लेकिन वो 1 महीने बढ़ा दिया गया, 31 नवंबर को दिया गया है, जिसके के भी चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया साहब हैं। ये 16th है, 16th फाइनेंस कमीशन है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 2026 से और 31 मार्च 2021 तक के लिए। इनका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के अंदर होता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वो राष्ट्रपति के अंदर ही सारा चीज़ आता है। चलिए आगे हम देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा INS विक्रांत के ऊपर दीपावली मनाए हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम जो इस बार का है, बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य। आइए और आगे हम कुछ देख लेते हैं। हाल ही में दीपावली में 56 घाटों पर 26 लाख और 17,215 दिए जलाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो कि अयोध्या में हुआ था। ये यूपी के अंदर आता है। बांस रोपण परियोजना का शुरुआत किया गया है तेलंगाना के अंदर। निंगोल चोकोवा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। आइए आगे हम कुछ इंटरनेशनल खबरों के बारे में देख लेते हैं, जिसमें कि मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति माइकल रैंड्रिअरिनीरीना को बनाया गया है। बोलीविया के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज को नियुक्त किया गया, जो बोलीविया एक अफ्रीकी देश है। मेडागास्कर भी एक अफ्रीकी देश है। हाल ही में न्यूजीलैंड ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। और आगे हम थोड़े से आसियान के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हाल ही में आसियान का मीटिंग हुआ था, जिसमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया था। इसके सबसे नया देश जो है वो ईस्ट तिमोर है, जो कि 11th कंट्री बना है। तिमोर लिस्ट की राजधानी जो कि दिल्ली है, और ये इंडोनेशिया के बगल में लगा हुआ है। जैसे ये हमारा भारत हो गया, ये इंडोनेशिया, जैसे ये हमारा भारत है, उसके बाद ये इंडोनेशिया लगा हुआ है, तो यहीं पे दिल्ली है। यहाँ की मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है। ये जो समिट हुआ था, होस्ट जहाँ पे हो रहा था, वो मलेशिया के अंदर हो रहा था। 24 अक्टूबर को UN का 80 साल पूरा गया, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और आगे हम देखते हैं कि इंटरनेशनल में, जैसे कि कैथरीन कोमोली आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है। वहाँ के PM जो है वो माइकल मार्टिन है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 पुरस्कार SBI को दिया गया है, जिसमें कि जैसे कि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए, उपभोक्ता सेवा के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि 92 साल की उम्र में पॉल बिया कैमरून के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में लियोनेल मेसी को 2025 के MLS गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया है, जीते हैं। आगे हम देखते हैं भारतीय इंडियन एयरफोर्स ने 20 से 31 अक्टूबर के बीच में स्पेन में हो रहे आयोजित अभ्यास में भाग लिया है, जो कि एक नॉन नाटो कंट्री है। ये नाटो कंट्री यूरोप के सभी देश हैं, जिसमें कि यूरोप के सभी देश आते हैं। भारत इसमें भाग लिया, वो भारत पहला कंट्री बन गया है नाटो इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाला, जिसे ओशन स्काई के नाम से जाना गया है। ओशन स्काई 2025। तो आप पूछ सकते हैं, आप इस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा। हाल ही में जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है। नाइटहुड में की उपाधि दी गई, इसमें कि नाम के पहले सर लगना स्टार्ट हो जाएगा। भारत के सबसे पहले जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी, जो कि 1919 में हुए जलियांवाला बाग के बाद उन्होंने रिटर्न कर दिया था। ये जॉर्ज पंचम के द्वारा दिया गया था। और आगे हम देखते हैं कि हाल ही में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें कि भारत और साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच गई है। दोनों देश, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर, बहुत लंबी रन चेज रही है, वो हराकर
फाइनल में पहुंची है, जिसके कप्तान भी भारतीय महिला टीम के हरमनप्रीत कौर हैं। हाल ही में ट्रंप को दक्षिण कोरिया का, साउथ कोरिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने का और स्वर्ण मुकुट दिया गया है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है कि ईस्ट एशिया में आता है। साउथ कोरिया जो ईस्ट एशिया का भाग, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा भारत हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया सारा चीज़, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहीं पे ये चाइना, और यहीं पे लगता है ये दोनों, साउथ कोरिया इधर आगे चल के जापान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा 2026 से 2028 के लिए भारत को अध्यक्षता दिया गया है। ये ह्यूमन राइट्स का 2006 में इसका गठन हुआ है। भारत अभी तक 7 बार इसका अध्यक्ष बन चुका है। हाल ही में भी इसमें 47 मेंबर कंट्री हैं, जिसका कि हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे हम देखते हैं पासपोर्ट इंडेक्स। हिनले पासपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 85 है। प्रथम स्थान पे सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड जापान है। ये साल में 4 बार आता है, ये जो इंडेक्स है वो साल में 4 बार आता है। आगे हम कुछ भारत से रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म के लिए। इनका जन्म 31 अक्टूबर को 1875 गुजरात में हुआ था। ये भारत के प्रथम होम मिनिस्टर भी थे। इन्हें बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह में भी इनका साथ रहा था। और आगे हम देख लेते हैं कि 22 साल के बाद मोहन बगान ने कप जीता है। हाल ही में गुजरात के अंदर सारे मिनिस्टर चेंज हुए हैं, जिसका उप मुख्यमंत्री अभी हर्ष संघवी को बनाया गया है। जापान के नए पीएम साने तकाइची, क्योंकि वहाँ पे किसी वजह से पूर्व पीएम इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसी पार्टी के हैं साने तकाइची जी। ये एक महिला है। असम के अंदर कटी बिहू सब मनाया जाता है, जो कि गरीबों के लिए मनाया जाता है, गरीबों के लिए, जिसमें कि किसान के लिए महत्वपूर्ण है, और इसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, इसलिए उत्साह का त्यौहार भी कहा जाता है इसे। आगे हम देख लेते हैं जिसमें कि हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए हम आगे मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं, जिसमें कि समुद्र शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के साथ किया गया, जो कि 5th एडिशन है, विशाखापत्तनम में किया गया। शक्ति फ्रांस के साथ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहाँ पे समुद्र आ जाए तो वो इंडोनेशिया के साथ होता है। दूसरा हम भारत और साउथ कोरिया के बीच हुआ है, जिसमें सेना अभ्यास हुआ है। इन रोकोन के नाम से भी जाना गया। बुसान शहर बुसान में हुआ है, साउथ कोरिया के अंदर। आइए हम एक महत्वपूर्ण निधन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें कि पंकज धीर, जो कि महाभारत में कर्ण का रोल किए थे। उनके 68 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई, देहांत हो गई उनके, जो कि एक कैंसर से जूझ रहे थे। आइए आगे हम भारत के न्यूज़ के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में रिलायंस और मेटा ने मिलकर एआई उद्यम शुरू किया है, जिसमें कि 855 करोड़ का निवेश किया जाएगा। थोड़े हम खेल के बारे में देख लेते हैं, जिसमें कि सुल्तान जोहर कप 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया और भारत हार गया है, इसलिए भारत को रजत पदक मिला है। ये होस्ट हुआ था मलेशिया के अंदर। एक समुद्री अभ्यास छूट गया, हम उसे देख लेते हैं दोबारा, यहाँ पे देख लेते हैं, जिसे जेमेक्स 2025, ये भारत और जापान के बीच में होता है। ये इस बार का जापान में किया गया। INS सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मतलब भाग लिया है। आइए एक बार हम सभी को बहुत दोबारा से रिपीट कर लेते हैं फटाफट 5 मिनट के अंदर। जैसे कि हमने पढ़ा था, AI का विशाखापत्तनम में खोला जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 102 रहा है। फॉरेस्ट कवर में हमने पढ़ा था, भारत का 20वें स्थान 9वां है, और वो 3rd है, मतलब विकास के 1 ईयर के प्रति। नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल बनाएगा। प्रतिभा M सिंह
WIPO की सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। 53 CGI न्यायाधीश कांत होंगे अगले हमारे CGI। हाल ही के BR गवई हैं 52, जिसमें कि होता है कि 65 साल में सुप्रीम कोर्ट में रिटायर हो जाते हैं और हाई कोर्ट में 62 सालों में। ऋषिकेश में ग्लास ब्रिज बनाया गया जिसे बजरंग सेतु के नाम से जाना गया, सस्पेंस ब्रिज भी कहा गया। RBI के अनुसार भारत के पास 702 करोड़ अरब डॉलर का फॉरेक्स इंडेक्स हो गया है, जिसमें कि जैसे कि हम अगर बाहर के पैसों के एक्सचेंज करने के मामले में इतना हो गया है। हाल ही में बंगाल में चक्रवात आया था जिसे मेथा के नाम से जाना गया। सैफ संजीव कपूर को टॉप एग्री फूड पार्थियन का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला के वायुसेना अड्डे से राफेल में उड़ान भरी और सुखोई 30 के अंदर भी पहले से उड़ चुके हैं, जो कि 2023 में हुआ था। हाल ही में रोहित शर्मा सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, जो कि ODI में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। सुरेखा वेन्नम पहली महिला बनी है जो रजत पदक जीतने वाले, जो कि तीरंदाजी से रिलेटेड है, संबंध रखती है वो। तेंजिन चांगी पहली IPS महिला बनी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आती हैं। हाल ही में बिहार में इलेक्शन है, जो कि 2 फेज़ में किया जाएगा, एक 6 नवंबर एक 11 नवंबर। 6 नवंबर को 121 सीट पे होगा और 11 नवंबर को 122 सीट पे। पूरे विधानसभा क्षेत्र 243 सीट है, जिसको के लिए जीत के लिए सरकार बनाने के लिए 122 आवश्यक है, आधे से एक अधिक। हाल ही में FIC की 2025-26 के डायरेक्टर के अनंत त्यागी को बनाया गया। आगे हम फाइनेंस कमीशन के बारे में देखे थे, जिसमें कि 31 अक्टूबर को उनका अपना रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन उन्हें 1 महीने का और बढ़ा दिया गया है, 31 नवंबर के लिए कर दिया गया है। हाल ही में 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया साहब हैं। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 15 चल रहा है और ये 16 जो है 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। जो 31 मार्च 2031 तक जाएगा, जिसके सारा जो राष्ट्रपति के अंडर में आता है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने INS विक्रांत पर दिवाली मनाए थे। हमने 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के बारे में पढ़ा, जिसका थीम था बेहतर भोजन बेहतर भविष्य के लिए। आगे हमने पढ़ा था कि यूपी के 56 घाटों पे 22,17,215 दिया जलाएगा, जिसमें कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या में बांस रोपण परियोजना हाल ही में स्टार्ट किया गया तेलंगाना के अंदर। निंगोल चोकवा उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। हमने फिर इंटरनेशनल खबरों को देखा, जो कि मेडागास्कर में के नए राष्ट्रपति माइकल रैंड्री अरेरिनीरा, बोलिविया के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज को निर्वाचित किया गया। और आगे हमने देखा था न्यूजीलैंड ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। आगे हमने आसियान के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हाल ही में आसियान का मीटिंग हुआ था, जिसमें सबसे लेटेस्ट कंट्री ईस्ट तिमोर बना है, जिसकी राजधानी दिल्ली है और वो 11th कंट्री बना है, जिसका कि रुपया अमेरिका डॉलर है, वहाँ की मुद्रा है। ये हमारा इंडिया से इधर जाने के बाद इंडोनेशिया, यहीं पे इंडोनेशिया के बगल में ईस्ट तिमोर है। ये होस्ट हुआ था मलेशिया के अंदर। हमने 24 अक्टूबर को UN के 80 साल पूरा होने का स्थापना हुआ है। इसकी स्थापना 1945 को हुआ था। आगे हमने कैथरीन कोमोली आयरलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन हैं। आगे हमने पढ़ा कि ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक SBI को इसका पुरस्कार दिया गया, जिसमें कि डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता सेवा आदि के लिए दिया गया है। हाल ही में हमने ये भी पढ़ा था कि 92 साल की उम्र में पोलिविया कैमरून के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो कि और हमने देखा था कि लियोनेल मेसी 2025 के लिए गोल्डन बूट का पुरस्कार जीता है। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि IFA ने, इंडियन एयरफोर्स ने 20 से 31 अक्टूबर में स्पेन में आयोजित एयर शो में भाग लिया है, जो कि नॉन नाटो कंट्री है भारत एक, और इसमें सभी नाटो के देश के भाग लेते हैं। हाल ही में जेम्स एंडरसन को
नाइटहुड की उपाधि दी गई है। भारत के भी सबसे पहले नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था जॉर्ज पंचम के द्वारा, जो कि जलियांवाला बाग कांड के बाद उन्होंने रिटर्न कर दिया था। हमने ICC वुमेंस वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल होगा। भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचा है। आगे हमने ये भी देखा ट्रंप को साउथ कोरिया के सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट दिया गया है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। ये जैसे हमारा भारत हो गया इंडोनेशिया, यहाँ पे ये चाइना हो गया जापान, यहीं पे हम साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया है, यहीं पे चाइना के साथ बॉर्डर लगते हैं साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का। आगे हमने UNHRC पढ़ा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिसमें कि भारत को अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें 47 देश हैं फ़िलहाल में। भारत इसमें 7 बार बन चुका है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आगे हमने हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ा, जिसमें कि भारत का रैंक 85 है, प्रथम सिंगापुर का है, सेकंड पे साउथ कोरिया और थर्ड जापान पे है। ये 20 हर साल 4 बार आता है। फिर हमने राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में पढ़ा, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के अंदर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, उन्हीं के अवसर पर मनाया जाता है। इन्हें बिस्मार्क और लौह पुरुष के बारे में जाना जाता है। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह के में भी भाग लिया था। 22 साल बाद मोहन बगान ने कप जीता, IFA शील्ड जीता है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को बनाया गया है। जापान के नए PM साने तकाइची को बनाया गया है। असम में कटी बिहू उत्सव मनाया जाता है, जो कि किसानों के लिए होता है। इसे गरीबों का उत्सव भी कहा जाता है। हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे हमने पढ़ा था कि एक्सरसाइज के बारे में, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, जो कि 5th एडिशन हो रहा है विशाखापत्तनम में। और ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ शक्ति रहा तो ये हमारा फ्रांस के साथ होता है, समुद्र शक्ति आ गया तो इसके साथ होता है। एक आध दिन हम किसी दिन पूरे सभी एक्सरसाइज को एक क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे देखते हैं कि भारत और साउथ कोरिया के बीच सेना अभ्यास किया गया, जिसमें INS ROKHN रोकन भी कहा जाता है, जो कि बुसान में हुआ था। आगे हमने जिमेक्स के बारे में पढ़ा। जिमेक्स भारत और जापान के बीच होता है, जिसमें कि भारत की तरफ से INS सह्याद्री ने भाग लिया था। ये अभी जो हो रहा है जापान में हो रहा है। फिर हमने आगे पढ़ा कि पंकज धीर की मृत्यु हो गई थी, जो कि महाभारत में कर्ण का रोल किए थे 68 की उम्र में। आगे हमने पढ़ा कि रिलायंस और मेटा मिलकर AI में निवेश करेगा, जिसमें कि 855 करोड़ रुपया का लागत होगा। आगे हमने पढ़ा था कि सुल्ताना जौहर कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, जिसमें कि भारत हार गया, इसीलिए उसे रजत पदक मिला है। होस्ट कंट्री मलेशिया था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम देखेंगे किसी और लेक्चर में, आगे कोशिश करेंगे कि और चीज़ पढ़ाएँ क्या। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।